आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एक शौहर को अपनी बीवी के साथ कैसा रहना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, शरीयत में इसकी क्या तालीम दिया गया है। और आज के ज़माने में कहा जाता है कि औरत को इस्लाम में कोई अधिकार नहीं दिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि औरत को इस्लाम में क्या हक दिया गया है। पहला हक, शौहर पर बीवी का पहला हक ये है कि वह उसे महर अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और औरतों को उनके महर राज़ी खुशी से दे दो। हाँ, अगर वह खुद अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दे तो उसे शौक़ से खुश होकर खाओ। इस आयत करीमा में औरतों को महर उन्हें अदा करने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा शौहरों पर लाजमी और ज़रूरी है कि वह अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म की तामील करते हुए अपनी बीवियों को उनका महर अदा करे। हाँ, अगर कोई औरत खुद अपनी मर्जी से कुछ महर माफ़ कर दे तो वह मर्द के लिए हलाल है, लेकिन सिरे से ही उसका हक अदा करने से अगर कोई शौहर इनकार कर दे या ज़बरदस्ती उसे हक महर माफ़ करवाने की कोशिश करे, उन पर जुल्म ज़्यादती करे, तो इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स कम या ज़्यादा महर पर किसी औरत से शादी करे और उसके दिल में उसका हक अदा करने का ख्याल भी ना हो तो वह उससे धोखा करता है। फिर इसी हालत में अगर उसकी मौत आ जाए कि अभी उसने उसका हक अदा नहीं किया था, तो क़यामत के दिन वह अल्लाह तबारक व तआला से इस हालत में मिलेगा कि वह ज़ानी बदकार होगा। तो ये औरतों का पहला अधिकार है जिसको इस्लाम ने दिया है। लेकिन महर के मुतालिक कुछ ज़रूरी मसाइल हैं। पहला, शरीयत में महर की मिक़दार मुतय्यन नहीं की गई है कि महर कितना अदा करना है, बल्कि उसे निकाह करने वाले की माली हैसियत पर छोड़ दिया गया है और उसे महर इतना ही तय करना चाहिए जितना वो आसानी से तय कर सकता हो। लेकिन आप इस दौर में देखेंगे कि कई लोग निकाह के वक्त तो बढ़ा चढ़ा कर महर मुकर्रर कर देते हैं, मगर उसके बाद हालात की मजबूरी की वजह से अदा नहीं कर पाते हैं या जानबूझकर ही अदा नहीं करते हैं, या फिर औरत पर दबाव डालकर माफ़ करवा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसी जुल्म ज़्यादती क्यों? अगर इंसान शुरू से ही अपनी हैसियत के मुताबिक महर मुकर्रर कर दे जो आसानी से अदा किया जा सकता है, तो क्या वह बेहतर नहीं? और जबकि अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्अहा। अल्लाह तबारक व तआला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, बल्कि ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर इंसान की माली हैसियत कमज़ोर हो तो वह कम महर पर भी शादी कर सकता है। जैसा कि इसके बारे में एक हदीस में आता है कि एक शख्स जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शादी करने का इरादा जाहिर किया था, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाओ एक लोहे की अंगूठी ही ढूंढ लाओ। फिर जब उस शख्स को लोहे की अंगूठी नहीं मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें कुरान की कुछ सूरतें याद है? उसने कहा, जी हाँ मुझे याद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उसे ये सूरतें ही सिखला देना, मैंने उसके अवज़ यानी उसके बदले में तुम्हारा उससे शादी कर दी है। इस हदीस से ये पता चलता है कि अगर कोई शख्स ज़्यादा महर अदा नहीं कर सकता तो वह कम महर में भी शादी कर सकता है। और इसी तरह जब हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा से शादी का इरादा जाहिर किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे कुछ ना कुछ दो। हज़रत अली ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं? अल्लाह के नबी ने पूछा, तुम्हारा वो हातिमी ज़ीरा कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वह मेरे पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही उसको दे दो। ये था हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का महर, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी और जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, जन्नत की औरतों की सरदार की बशारत सुनाई। इस हदीस से साबित ये होता है कि कम महर में भी शादी की जा सकती है। दूसरा मसला ये है कि अगरचे शरीयत में महर की मिक़दार मुतय्यन नहीं की गई है, लेकिन इस बात की तरफ तरगीब ज़रूर दिलाई गई है कि महर कम हो और इतना हो जितना आसानी से अदा किया जा सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में इरशाद फरमाते हैं, खैरुन निकाह ऐसरुहु,
कि बेहतरीन निकाह वो है जो आसानी के साथ हो जाए। आगे दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं खैरुस सदाक़े ऐसरू, कि बेहतरीन महर वो है जो आसानी के साथ अदा किया जा सके। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को बहुत ज़्यादा महर नहीं दिए थे। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इसके मुतालिक सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को कितने महर दिए थे। तो उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को सिर्फ 12.5 उकिया चांदी बतौर महर अदा किए थे, जो कि 500 दिरहम के बराबर बनती है। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ पर जर्द रंग के कुछ आसार देखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा ये क्या है। उन्होंने जवाब दिया मैंने एक गुठली के वज़न के बराबर सोना देकर एक औरत से शादी की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबारकबाद दी और वलीमा करने का हुक्म दिया। इन तमाम अहादीस से ये साबित होता है कि कम महर ही मुस्तहब है। और ये बात तो जाहिर है कि इस दौर के ख़वातीन अज़वाज मुतहरात और दीगर सहाबिया से अफजल नहीं हो सकती। जब उनका महर इतना कम था तो इस ज़माने की औरतों या उनके सरपरस्तों को ज़्यादा महर का मुतालबा नहीं करना चाहिए। और इमाम इब्न तैमिया का कहना है जिस शख्स को उसका नफ्स इस बात की तरफ दावत देता हो कि उसकी बेटी का महर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियों और बीवियों के महर से ज़्यादा हो, हालांकि वह तो दुनिया भर की ख़वातीन की बनिस्बत ज़्यादा फजीलत वाली है, तो वह शख्स यकीनन जाहिल और बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है। दूसरा हक, शोहर पर बीवी का दूसरा हक ये है कि वह अपनी ताकत और कानून के मुताबिक नानो नफ़का और रहने की जगह का इंतज़ाम करे और उनके लिए जायज़ खर्चे को उठाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में कहते हैं और औरतों का तुम पर हक है कि तुम उन्हें उर्फ़ आम के मुताबिक खुराक और पोशाक मुहैया करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल शोहर पर बीवी का क्या हक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका हक ये है कि जब तुम खुद खाओ तो उसको भी खिलाओ और जब तुम खुद पहनो तो उसको भी पहनाओ और मुंह पर ना मारो और गाली गलौज ना करो। इन हदीसों से ये पता चलता है कि बीवी के लिए उनके लिए जायज़ खर्चे उठाना, उनके लिए जगह का इंतज़ाम करना, उसके लिए पोशाक मुहैया करना एक शोहर की जिम्मेदारी है। और शोहर को ये बात याद रखनी चाहिए कि वो जो कुछ भी अपने घर वालों के लिए खर्च करेगा उसमें वो अपनी नीयत दुरुस्त कर ले और अल्लाह तबारक व तआला से अज्र का अगर वह तलबगार हो तो उसका हर छोटा या बड़ा काम उसके लिए सदका बन जाएगा। और एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके रावी हज़रत साद बिन अबी वक़ास है, वह कहते हैं कि अल्लाह के नबी कहते हैं और तो जो भी खर्च करेगा उस पर तुझे अज्र दिया जाएगा, लेकिन शर्त है, शर्त यह है कि तू उसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला की रजा का तलबगार हो। यहाँ तक कि जो लुकमा तू अपनी बीवी के मुंह में डालेगा उस पर भी तुझे अज्र दिया जाएगा। और एक रिवायत में है अल्लाह के नबी कहते हैं जब एक शख्स अपने घर वालों पर खर्च करे और वह अज्र का तलबगार हो तो वह उसके लिए सदका बन जाता है। और एक दूसरी रिवायत में है अल्लाह के नबी कहते हैं कि एक दिनार वह है जिसे तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो और एक दिनार वह है जिसे तुम एक गुलाम की गर्दन को आज़ाद कराने में लगाते हो और एक दिनार वह है जिसके साथ तुम मिस्कीन पर सदका करते हो और एक दिनार वह है जिसे तुम अपने घर वालों पर खर्च करते हो। और यकीन मानो कि इन तमाम दिनार में से सबसे बेहतरीन दिनार वह है जिसे तुम अपने घर वालों के लिए खर्च करते हो। और एक बात याद रखी कि खर्च के ताल्लुक से जहाँ तक बात है तो उसमें मियाँ नारवी और एतदाल की राह इख्तियार किया जाए, ना कि खर्च में ज़्यादा किया जाए और ना कि कम किया जाए। यानी ऐसा खर्च जो मियाँ नारवी हो, एतदाल के साथ हो, ऐसा खर्च करना है। और ये बात उसे कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जहाँ कंजूसी करना हराम कर दिया गया है वहाँ फजूल खर्ची करना भी हराम कर दिया गया है। तीसरा हक, शोहर पर बीवी का तीसरा हक ये है कि वह उसके साथ अच्छी तरीके से बोदबाश रखे। इसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ,
اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھے انداز سے رہو، ان سے اچھا سلوک کرو، ان سے نرم رویہ اور عمدہ برتاؤ رکھو، جیسا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ خود ان کی بیوی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھے انداز میں رہے، ان کا دیکھ بھال کرے، تو تم بھی ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آؤ۔ لیکن بیوی کے ساتھ اچھے انداز میں رہنا، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بہت عمدہ برتاؤ کرتے تھے، ان کا دل بہلاتے تھے، ان سے بعض اوقات مذاق بھی کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں سے حال احوال دریافت کرتے تھے اور ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقع پر عورتوں کا یہ حق صحابہ اکرام کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو ان میں سے سب سے اچھے اخلاق کا حامل ہو، اور تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو۔ دوسری جگہ کہتے ہیں کوئی مومنہ سے بغض نہ رکھے، یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے۔ اگر ان کی کوئی عادت اسے ناپسند ہوگی تو کوئی تو ایسی عادت ہوگی جو اسے پسند ہوگی۔ اس حدیث میں شوہر کو بیوی سے بغض رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو اس کی کسی عادت کی بنا پر ناپسند کرتا ہو تو اس میں کوئی ایسی عادت بھی تو یقیناً ہوگی جسے وہ پسند کرتا ہوگا۔ لہذا ہر شوہر کو اس کی پسندیدہ عادت کو ترجیح دینا چاہیے۔ مثلاً کوئی عورت تعلیم یافتہ نہ ہو لیکن اس کی بیوی اس کے ساتھ اچھے انداز میں رہتی ہو، ان کے حقوق کو ادا کرتی ہو، ان کا دیکھ بھال کرتی ہو، تو شوہر کو چاہیے کہ ان کا تعلیم یافتہ نہ ہونا برداشت کر لے اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کرے۔ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا شوہر پر لازمی اور ضروری حق یہ ہے کہ وہ اس سے اچھا برتاؤ کرے اور اسے تکلیف دینے سے پرہیز کرے۔ اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھے، ہر شوہر کے لیے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہو یا ان کی باتوں کو نہ مانتی ہو تو ایسی صورت میں ہر شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے۔ کیسا فرمان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں، اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو خوابگاہوں میں ان سے الگ رہو، پھر بھی نہ سمجھے تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات قبول کر لے تو خواہ مخواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمان بیوی کے تعلق سے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا یہ کہ اسے نصیحت اور خیر خواہی کے انداز میں سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری نصیحت یہ کہ اس کا اور اپنا بستر الگ کر دو، اگر اس میں ذرہ برابر بھی عقل ہوگی تو وہ یقیناً سمجھ جائے گی، لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی نہ سمجھے تو آخری طریقہ یہ ہے کہ اسے مارو۔ اس میں ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اگر بیوی نافرمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیوی کو ایسی مار نہیں مارنا ہے جیسے آقا اپنے غلام کو مارتا ہے، یعنی ایسی مار جو مارنے کے بعد چوٹ بھی نہ لگے۔ چوتھا حق، شوہر پر بیوی کا چوتھا حق یہ ہے کہ اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو وہ پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ اپنے شوہر کو واپس کر کے اس سے طلاق لے سکتی ہے۔ شرعی عذر سے مراد مثلاً شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہ ہو، یا بغیر عذر کے بیوی کو تنگ کرتا ہو، اسے پریشان کرتا ہو، جنا حرام کر دیتا ہو، یا پھر شوہر اپنے بیوی کو نہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہو اور نہ ہی اسے طلاق دیتا ہو، تو ایسی صورت میں یہ بیوی کو ادھیکار ہے، حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کو طلاق دے دے۔ اس سلسلے میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا قصہ بہت ہی مشہور ہے۔
حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کا باغ اسے واپس کر دو گی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو فرمایا اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ لیکن عورت کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی شرعی عذر کی بنا پر ہی وہ طلاق دے سکتی ہے۔ اگر بغیر شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جو عورت بغیر کسی معقول عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھے خاوند و بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔